चुनावी पिच पर उतरने से पहले बीजेपी नए मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्षी फील्डर्स को चित करने में जुटी है। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे चौधरी से हाथ मिलाने के साथ साथ किसान मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारतीय देकर भावनात्मक मैदान जीत लिया। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और बिहार में हिचकोली खा चुके इंडिया अलायंस को यूपी में बड़ा झटका तब लगा जब रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ वो बीजेपी के साथ चल दिए। लेकिन जयंत के बीजेपी में जाने से सियासी समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, यानी कि जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन के साथ छोड़ने से और एनडीए गठबंधन के साथ आने से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण पर क्या कुछ असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जैसी सीटें शामिल हैं। ये वही सीटें हैं जिन पर पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार बदले हालातों में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों गठबंधन के समीकरण का भी टेस्ट होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का टेस्ट होना है। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वही समाजवादी पार्टी को पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समर्थन से साइकिल दौड़ाने की आस है। रामपुर, कैराना, बिजनौर जैसी सीटों पर पीडीए वाले समीकरण की परीक्षा होगी। ये सभी 8 सीटें ऐसी है जहां जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक गठबंधन की तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल थी। लेकिन इस बार सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा किसी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। दरअसल इस बार गठबंधन के बदलते गणित से सीटों के समीकरण भी उजल गए हैं, क्योंकि जयंत के साथ अगर जाट वोट बैंक भी है तो बीजेपी के साथ जाता है, और अगर बसपा अपना वोट बैंक बचाने में सफल रहती है तो सपा कांग्रेस गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।